अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नादिया आसिफ फ्रॉम स्टूडेंट वेज और खुशामदीद हमारे एक और सक्सेसफुल स्टोरी में, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे नबील मलिक और उनके फादर से, जिनका भी रिसेंटली यूके का स्टडी वीज़ा ग्रांट हुआ है माशाल्लाह से। सो नबील, congratulations first of all, थैंक यू। or very very best wishes from our side, from our director side and from the whole company and team as well। और सर आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह से नबील का वीज़ा ग्रांट हो चुका है। तो नबील, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड डिस्कस करें और बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है, किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम नबील मलिक है और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था इकरा से, और स्टूडेंट बेस से मैंने अपना प्रोसेस कराया यूके का, और मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ हल, और मेरा कोर्स था मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और मेरा ओवरऑल प्रोसेस बहुत अच्छा और स्मूथ रहा और मुझे बहुत ईज़िली और कंफर्टेबली वीज़ा ग्रांट हो गया यूके का। तो अभी आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो सारी तैयारियां आपकी हो गई हैं। कैसा लग रहा है, आप अभी यूके जाएंगे, स्टडी करेंगे, क्या कोई वहाँ पे लाइक थोड़ा सा बताएं। ऐसे यूके जाके और स्टडी करना, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करना बहुत बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन करना और मास्टर यूके से जाके करना, और एक बहुत एकेडमिक रेपुटेशन है यूके एजुकेशन की, और वहाँ जाके अपना मास्टर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एज अ स्टूडेंट। और कल इंशाल्लाह ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा वीज़ा भी जो है स्टूडेंट वेज के थ्रू 4 दिन में मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ, विदाउट इंटरव्यू विदाउट एनी चीज़, और मुझे वीज़ा सक्सेसफुली रिसीव हो गया 4 दिन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फ्रॉम आवर साइड। तो सर, जब नबील के लिए आप लोग सर्च आउट कर रहे थे, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे या हर्डल्स थी जो आप लोगों को, आपकी फैमिली को फेस करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से फिर आपने हमें चूज़ किया, और वो कौन से रीजंस है जिसकी बिना पर आपने हमारे काउंसलर्स को चूज़ किया कि वो नबील का केस प्रोसीड करें। ये मेरा इससे बड़ा बेटा है फैज़ान मलिक, और उसने मुझे यानी कि इस पे देखा कि यूट्यूब पे और अपने मोबाइल से कि भाई वहाँ चलते हैं अबू, इनका बड़ा नाम है और इनका जो है वीज़े के प्रोसेस बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा है, और तकरीबन इनका 90 से ऊपर वीज़ा रेशो है। ये अच्छी तरीके से जो है इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं बच्चे को। तो रेडी वहाँ चलते हैं। फिर हमने विज़िट किया यहाँ डिफेंस में इनके ऑफिस में स्टूडेंट वेज के पास, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बच्चे की तैयारी कराई। और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू पहले हुआ, लेकिन एमएससी इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वीज़ा सक्सेस कर दिया, दे दिया इन्हें, और ये इंशाल्लाह कल जा रहा है। आई होप कि ये इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेगा, अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे और आपके फादर ने बताया कि आपके बड़े भाई का ज़्यादा इनटेक था, तो फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल डेट कोई आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ी, या आपका कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर आपको कुछ मिसिंग लगा? थोड़ा सा अपना ओपिनियन अगर आप देना चाहें, और एक सजेशन भी उसके अंदर आप ऐड कर दें कि आप हम और किस तरह फर्दर अपने फ्यूचर क्लाइंट्स के लिए, जो अभी हमारे पास ऑन बोर्डेड हुए हैं ऑलरेडी, उनके लिए और किस तरह चीज़ों को, सर्विसेज को और थोड़ा इन्हेंस और बोल्ड कर सकते हैं। पहली बात, ओवरऑल जो मेरा प्रोसेस था, कम्युनिकेशन जो थी वो आउट ऑफ द क्लास थी, बिल्कुल एक्सलेंट कम्युनिकेशन थी। हर वक्त जब भी मैं इनको रीच करता था, ये मुझे हमेशा रिप्लाई करते थे, इवन के मिडनाइट हो, रात हो या दिन हो या सुबह हो, ये हमेशा मुझे रिप्लाई करते थे। और जितनी भी, अगर मुझे प्रोसेस के दौरान भी, ड्यूरिंग प्रोसेस भी, जितनी भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी के थ्रू आई या एम्बेसी के लिए आई या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आई, इन्होंने सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व भी करी, और जो मेरे इशू राइज हो रहे थे वो इशू का मेरा वो भी सॉल्व करा मेरा। और बात रहेगा इंटरव्यू की तैयारी भी इन्होंने मेरी पहले से ही करवा दी, और बहुत अच्छी तरीके से कराई, और वन टाइम भी नहीं कराई, तकरीबन मल्टीपल टाइम मेरी इंटरव्यू की तैयारी कराई, और हर टाइम मेरे को एक रेटिंग सिस्टम के थ्रू इन्होंने इंटरव्यू कराया, जो मेरी नज़र के अंदर बहुत अच्छी चीज़ थी कि मैं वेल प्रिपेयर हो गया पहले से ही। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। वेल प्रिपेयर हो गया, और मेरा सजेशन जो है और लोगों के लिए कि इनके थ्रू ही अपना प्रोसेस कराए, क्योंकि मैं 2-3 कंसल्टेंट और 3-4 हो के पास और भी गया था अपना प्रोसेस कराने। बस बात आती है कम्युनिकेशन की, कि
कंसल्टेंट जो है वो स्टूडेंट को कैसे रीच कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है, उसका जो इशू आ रहा है वो यूनिवर्सिटी से इशू आ रहा है या एम्बेसी के थ्रू इशू आ रहा है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स में इशू आ रहा है, तो वो कैसे रिजॉल्व होता है। तो मेरी नज़र में मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। मेरे को कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी और जो भी प्रॉब्लम आई वो ईजिली सॉल्व हो गई। एज अ फादर सर, अगर आप देखें तो आप अपना थोड़ा सा इसमें इनपुट देना चाहें तो उसमें आपको कभी किसी एज पे लगा कि नहीं, हो सकता है शायद ये हमारा गलत डिसीजन हो, इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हो सकता है हम कुछ और जो है और थोड़ी अच्छी चीज़ कर सकते थे। इसके साथ साथ एज अ फादर, जैसे आप देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान से अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए पेरेंट्स भेजना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि हमें क्या चीज़ और इन्हेंस और अच्छी करनी चाहिए ताकि हम पेरेंट्स को और बच्चों को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जिनसे उनके सेटिस्फेक्शन लेवल फिर इंक्रीज हो सके? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ और मैं देख रहा था नबील का, तो अक्सर जो है इसके जो है वो मोबाइल पे बात के चल रही होती थी इनके कंसल्टेंट से, और वो इसकी तैयारी कराते थे इंटरव्यू की, और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू, और अक्सर रात में भी मैंने देखा। तो फिर बाद में मैंने इससे पूछा कि किससे इतनी देर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं नबील, तो उन्होंने कहा अभी वो तैयारी करा रहे हैं, तो इसलिए कि अभी एम्बेसी भी इंटरव्यू है और यूनिवर्सिटी का तो हो गया है। तो मैंने कहा अभी रात के 10 बज रहे हैं, इस टाइम में भी कंसल्टेंट जो है ये ऑफिस बंद नहीं करते, सोते नहीं है क्या, ये रात में भी क्या तैयारी करा रहे हैं। लेकिन वो आई थिंक बहुत अच्छा है, यानी कि एक्सपीरियंस रहा, और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो यही तजवीज़ दूंगा कि और भी बच्चे जो हैं वो इनसे रब्ता करें, स्टूडेंट बेस वालों से, और ये माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि देखो बच्चे का वीज़ा भी लग गया, और ये इंशाल्लाह कल 3 जून को जा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह ये आगे देखो इसका फ्यूचर है, ये आगे भी मेहनत करेगा। और इंशाल्लाह। ये जैसे कंसल्टेंट के थ्रू जा रहा है, जिन्होंने इनको पहले ही इतनी मेहनत कराई है, तो इंशाल्लाह आगे भी इसका फ्यूचर जो है वो ठीक ही होगा। और मेरी यानी कि इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बच्चे के साथ बहुत मेहनत की। अगर आपको ये कहा जाए कि आप स्टूडेंट वेस को एक वर्ड में या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकें और अपनी फीलिंग्स उसमें जो है डिस्क्राइब कर सकें, सो व्हाट यू विल बी सेइंग? अगर वन वर्ड या वन फीलिंग में अगर मैं स्टूडेंट बेस को डिस्क्राइब कर सकूँ तो प्रोफेशनली, ये प्रोफेशनली और एथिकली और कम्युनिकेशन के तीनों स्किल्स के देखा जाए तो इन तीनों एरियाज़ के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और देखा जाए तो मैं बोलता हूँ प्रोफेशनली बहुत 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 प्रोफेशनली अच्छे थे। हर चीज़ को प्रोफेशनली लेके चले। मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेरे वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, इवन कि मेरे को मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए इन्होंने यूनिवर्सिटी के चूज़ करने के लिए, और मल्टीपल कोर्सेज ऑप्शन भी दिए। और इवन के कई एरियाज़ में जहाँ यूनिवर्सिटी को इशू आ रहा था मेरी प्रोफाइल से या मेरे कोर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी से खुद बात भी करी और मेरे वो इशू रिजॉल्व भी करे उसके बाद भी। तो मेरी नज़र के अंदर तो बोलना चाहिए कि स्टूडेंट वेस ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी एरियाज़ में काम किया है। इवन कि जब मेरा वीज़ा लग के भी आया तो कंसल्टेंट ने मेरे से ये भी बात की थी कि आपका वीज़ा जल्द से जल्द लग जाएगा। और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, मेरा 4 दिन के अंदर 4 वर्किंग डेज़ में मेरा वीज़ा लग के आ गया, ई वीज़ा, जो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था आज के हालात के अंदर। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जहाँ तक रह गई मेरी एकेडमिक की, वो यूनिवर्सिटी की, इन्होंने यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन भी किया। इवन कि इन्होंने मेरा एक्सटेंशन भी करवाई यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट डेट की, जो यूनिवर्सिटी नहीं कर रही थी आजकल। और फीस से रिलेटेड भी इन्होंने मेरा इशू बहुत ज़्यादा रिजॉल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर, अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें स्टूडेंट वेस को तो क्या आपको लगता है आप कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है वो इनसे रब्ता करें। चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का हुआ और बहुत स्मूथ हो गया, बहुत इजी हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यानी कि इसका 4 दिन में वीज़ा आ गया और ग्रांट हो गया। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है वो अगर अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट वेट से कराएं, तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगे। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। उम्मीद है कि बच्चे इस पर देखेंगे, उसको
तो कोशिश करेंगे इनसे मिलने की और अपना प्रोसेस यहाँ से कराएंगे। थैंक यू। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस नबील आपको और सर आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारी जो ना आपके लिए वेल विशेस हैं कि आप वहाँ जाके बहुत कामयाब हो। और इंशाल्लाह हमारा कांटेक्ट हम आपके साथ थ्रू आउट द जो ना जर्नी रहेगा इंशाल्लाह। इवन जब आप ग्रेजुएट भी कर जाएंगे PR भी मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, क्योंकि हम हमेशा अपने तमाम बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, कभी उनसे ब्रेक नहीं होते, चाहे हम हो यहाँ पे, हमारे बाद आने वाले जो लोग हों वो हो, हमेशा इंशाल्लाह आपके साथ कांटेक्ट में रहा जाएगा। एंड अगेन so many congratulations from our side, from our company and from our director as well, and अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आमीन आमीन। Thank you sir, thank you।